मुनीफ फारूक साहब, ये आपसे सर एक वो न्यूट्रल राय, अब ये प्लीज वो न्यूट्रल, वो जानवर वाला न्यूट्रल मत समझिएगा, सहाफती न्यूट्रल राय आपसे मैं लेना चाहूंगा कि क्या ये चीफ जस्टिस के ऊपर एतराजात आयद, जारी बात किए तो जा सकते हैं, उन्होंने कर दिए हैं, वो उसके लिए इजाजत की जरूरत नहीं है, लेकिन उनका वेट कितना है? जो बातें की जा रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से, इनके एतराज में आपको वेट नजर आ रहा है? बहुत शुक्रिया मंसूर साहब। देखिए, जो इम्पोर्टेंट बात है, मैंने दोनों अतराफ से जो बात सुनी है, देखिए इशू ये है कि एतराज़ तो कोई भी कर सकता है, कोई भी लिटिगेंट कर सकता है कि जी मुझे जज के ऊपर एतबार नहीं है। मतलब शोएब शाहीन साहब भी बड़े सीनियर वकील हैं, उनको भी पता है, बैरिस्टर अकील साहब को भी पता है, मतलब हम सब ने जो जिन्होंने अदालतें देखी हुई हैं, पता है। ठीक है, आप अलाउ मी टू से विसात एहतराम को भी मुंह उठा के कह दे जी मुझे फलाने जज साहब पे एतराज़ है, ठीक कि जी इन्होंने मेरे खिलाफ को पोजीशन ली हुई थी, इन्होंने मुझे घूरा है, कोई भी कहे जी मैं अदालत में दाखिल हुआ हूँ तो मुझे इन्होंने जिस तरह मुझे देखा है, मुझे लगता है मुझे इनसे इंसाफ नहीं मिलेगा, ये मेरे खिलाफ है। ठीक है, देखिए जो 5 मेंबर बेंच की बात, ये उसकी जो साइटेशन दी वो शोएब शाहीन साहब ने बिल्कुल दुरुस्त दी है। बिल्कुल वो अदालत का फैसला, कोर्ट ऑर्डर अदालत ने कहा, गो के जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने प्रेजेंट किए थे, काजी फायजा साहब ने एक केवियट लगाए थे कि मुझे नहीं पता कि डॉक्यूमेंट ऑथेंटिक है कि नहीं है, ये उन्होंने कहा था। बट क्योंकि उस वक्त जो आपको याद होगा अटॉर्नी जनरल भी थे हमारे, उन्होंने भी एतराज़ किया था और उन्होंने भी कहा था जी कि अगर ये पोजीशन ले ली गई है तो फिर अच्छा नहीं है कि काजी फायजा साहब बैठे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के केसेस सुनने के लिए। बट अगर आप उसकी कानूनी जुबान में स्ट्रिक्टो सेंसो अगर आप उसकी इंटरप्रिटेशन करें या उसकी एप्लीकेबिलिटी को देखें तो वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की बात थी। वो तो ट्रांजैक्शन बातें बहुत पीछे चली गई है ना। अब बात ये, अब बातें बहुत आगे आ चुकी हैं और बहुत से मामलात, बहुत से मैटर्स अब हमारे सामने हैं। इस तरह तो फिर देखें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एतराज़ कर सकती है और कर भी रही है कि इस तरह तो फिर जो फुल कोर्ट बना हुआ है, ये जिसका फैसला कल आने वाला है, ये मखसूस नशिस्तों वाला, वो कह रही है उस पर भी काजी फायजा साहब ना बैठते। वो लेटर इन द डे आप आके कह रहे हैं जी एक दिन पहले जब आपका फैसला आना है, फाइन, जजेस की ऑब्जर्वेशन से पता चल जाता है कि जजेस किस तरफ मामले को लेके जा रहे हैं। बट फैक्ट ये है कि अगर प्रिंसिपली देखा जाए तो कि कोई जज भी बाउंड नहीं है कि वो उसके ऊपर एतराज़ करे तो वह अलहदा हो जाए। लेकिन अगर आप फेयरनेस की बात करें, प्रोप्राइटरी की बात करें, अनबायसनेस की बात करें, तो नॉर्मली ये होता है कि एक जज का कॉन्डक्ट होता है या जुडिशल कॉन्डक्ट जो एक है उसका, नॉर्मली अगर कोई एतराज करता है तो जजेस लाइक यार फाइन, सो बी इट, मेरा कौन सा कोई पर्सनल इंटरेस्ट है इसके अंदर, सो इट्स, मैं थोड़ा सा इसको लेट समवन एल्स हियर द केस। बट ये भी कोई मैटर ऑफ प्रिंसिपल नहीं है कि मैं, शोएब शाहीन साहब, बैरिस्टर अकील साहब, मंसूर अली खान जाके एतराज करेंगे तो हमारा एतराज मान ही लिया जाएगा। अच्छा चले, मैं मुनीफ साहब, जस्ट टू मेक इट ईजियर, मैं अगर आप काजी फायजा साहब की जगह पे होते, अल्लाह करे एक दिन आए कि हम मुनीफ फारूक को जो है चीफ जस्टिस देखें, चीफ जस्टिस मुनीफ फारूक साहब, लेकिन अगर इस तरह होता और आपके नहीं अल्लाह करे सर, क्यों ना, ये क्या बात नहीं हो सकता, तो आपके ऊपर अगर इस तरह कोई ये इन बेसिस के ऊपर जितना एतराज हो चुका है, अगर ये एतराज होता, व्हाट वुड यू डू? आप अपने आप को अलग कर लेते या आप इन एतराजात को रिजेक्ट कर देते? आपकी क्या राय है? मेरा, अगर आप पर्सनल ओपिनियन, अगर क्योंकि आपने मुझे पर्सनली मेरी राय पूछी है, तो मेरे ख्याल में इमरान खान साहब के मुतालिक केसेस जो भी हों, मेरे ख्याल में जो फेयरनेस की बात है उनमें किसी केस के अंदर काजी फायजा साहब को फ्रॉम द डे वन नहीं बैठना चाहिए था। अच्छा। उसकी एक वजह है, देखिए एट द एंड ऑफ द डे मंसूर अली खान साहब, मैं अ लॉट ऑफ पीपल विल हैव एन ऑब्जेक्शन ऑन दिस, बट मैं इसकी बात क्यों कह रहा हूँ, देखिए एट द एंड ऑफ द डे आप जज हैं, आप एक अपना आपका एक जुडिशल कॉन्डक्ट है, आप आते हैं, बहुत जबरदस्त जज हैं, बड़े पढ़े लिखे होंगे, बट एट द एंड ऑफ द डे वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स, सो वी कैन नॉट डिवोर्स आवरसेल्व्स टू द हैपनिंग्स दैट वी हैव हैड इन आवर लाइफ। या हमारी कुछ सफरिंग है और किसी वजह से है, तो बड़ा मुश्किल होता है कि आप उससे खुद को डिटैच कर लें और कहें नहीं मुझे तो फर्क ही कोई नहीं पड़ता मेरे साथ किसी ने क्या किया। अब वो कहते हैं ना, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, वो एक वक्त वो थी, कभी की दिन बड़े कभी की रातें। इमरान खान साहब ने किसी के कहने पे किया, लेकिन ठोक कर किया, काजी और आरिफ अलवी साहब ने भी ठोक कर किया, कोई कसर नहीं छोड़ी कि काजी फायजा साहब का जुडिशल करियर खत्म ना हो। आज सारे सच्चे कादिर बने हुए हैं ना, तो मेरे ज़हन में सिर्फ ये बात आती है कि उनके साथ ज्यादती हुई, तो उनके ज़हन में तो ये बात है ना यार कि मेरे साथ इन्होंने ज्यादती की है, और किस शख्स ने की थी? इमरान खान ने की थी। किसके कहने पे की थी? उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे की थी। दे वर हैंड इन ग्लव। तो इंसान के अंदर वो एक एलिमेंट रह जाता है। पता नहीं, शायद मैं एक बहुत आम आदमी हूँ, मुझे तो अगर मेरे साथ कोई ऐसे करेगा तो मैं नहीं समझता कि मेरे अंदर से वो बायस
یا میرے اندر سے وہ جو میری گریوینسز ہیں وہ ختم ہو جائیں گی. کم از کم میں تو نہیں یہ کر سکتا, میں بڑا عام سا انسان ہوں, اس لیے میں نے بڑی فیئرلی آپ کو بتا دیا.